नमस्कार मित्रों। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव से मृत्युंजय नामक मृत्यु को जीत लेने वाली विद्या कैसे प्राप्त हुई। एक बार की बात है, शुक्राचार्य वाराणसी नामक नगरी में जाकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए घोर तपस्या करने लगे। इससे पूर्व वहां भगवान के शिवलिंग की स्थापना की तथा एक रमणीक कुआं भी खुदवाया। तत्पश्चात शिवलिंग को 32 सेर पंचामृत से 1,00,000 बार अभिषेक और सुंदर सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराकर उस अमृतमय ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। फिर शिवलिंग पर चंदन और यक्ष कर्दम का लेप किया। राजपंचक, धतूर, कनेर, कमल, मालती, कार्णिकार, कदंब, मौलसिरी, उत्पल, चमेली, शतपत्री, ढाक, सिंधुबार, बिल्बपत्र आदि अनेक पल्लवों से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। भगवान शिव के सहस्त्र नामों का जाप करके भगवान शिव की स्तुति की। इस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य 5000 वर्षों तक विविध प्रकार से भगवान शिव की आराधना करते रहे, लेकिन भगवान शिव फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। शुक्राचार्य ने और घोर तपस्या करने का निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी इंद्रियों की चंचलता को दूर करने के लिए उन्हें भावना रूपी जल से शुद्ध किया और पुनः घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्राचार्य की कठिन और उत्तम तपस्या को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकाश रूप में शुक्राचार्य को दर्शन देने का निश्चय किया। पिनकधारी भगवान शिव शुक्राचार्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में से प्रकट हो गए और बोले, हे भृगुनंदन महामुने, मैं आपकी घोर तपस्या से प्रसन्न हूं। आप अपना इच्छित वर मुझसे मांग सकते हो। आपकी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर शुक्राचार्य देवाधिदेव महादेव को प्रणाम किया और अंजलि बांधकर जय जय का उच्चारण करते हुए भगवान शिव की स्तुति की और शिव जी के चरणों में लेट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें चरणों से उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। तब भगवान शिव बोले, हे शुक्र, आपने जो ज्योतिर्लिंग किया है और इसकी नियम पूर्वक कठिन आराधना की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो। देवाधिदेव महादेव के उत्तम वचन सुनकर शुक्र पुनः उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने देखा कि शुक्र कुछ नहीं मांग रहे हैं। भगवान शिव, जो कि सबकी हृदय की बात जानने वाले हैं, संसार की कोई वस्तु उनसे छुपी हुई नहीं है और न छिप सकती है, और वे मुस्कुराकर बोले, हे भृगुनंदन, हे महातपस्वी शुक्र, आप निश्चय ही हमारे परम भक्त हैं। आपने इस काशी नगरी में ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके उत्तम मन से मेरी आराधना की है। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता का आदर एवं पूजन करता है, तुमने उससे बढ़कर हमारी सेवा की है। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आप इसी रूप में मेरे उदर में प्रवेश करोगे और मेरी इंद्रियों के मार्ग से मेरे पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करोगे। तुम्हें मैं अपनी मृत संजीवनी विद्या भी प्रदान करूंगा, जिसे मैंने अपने तपोबल से अर्जित किया है। तुम्हारे अंदर तपोनिधि है, जो कि तुम्हारी योग्यता है। इस विद्या का प्रयोग तुम जिस मृत जीव पर करोगे, वह निश्चय जी उठेगा। तुम आसमान में चमकते तारे के रूप में चमकोगे और सभी ग्रह में प्रधान माने जाओगे। जब तुम्हारा उदय होगा, वह समय अति शुभ माना जाएगा और उसमें विवाह आदि शुभ कार्य किए जा सकेंगे। सभी नंदा आदि तिथियां शुभ मानी जाएंगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग तुम्हारे ही नाम से, अर्थात सुक्रेश नाम से जाना जाएगा।